हेलो एवरीवन, कैसे हैं दोस्तों। आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल यस इडू वर्ल्ड में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, परमाणु ऊर्जा शिक्षण संस्था एटॉमिक एनर्जी एजुकेशन सोसाइटी के द्वारा AEES के द्वारा न्यू टीचर रिक्रूटमेंट रूल्स जारी किया गया है। नई शिक्षक भर्ती नियमावली जारी की गई है। दोस्तों, जो लोग नहीं जानते हैं कि परमाणु ऊर्जा शिक्षण संस्था क्या है, AEES क्या है, दोस्तों मैं उन लोगों को बता देना चाहता हूं। जैसे KBS है, जैसे NBS है, जैसे EMRS है, दोस्तों उसी तरीके से परमाणु ऊर्जा शिक्षण संस्था है, एटॉमिक एनर्जी एजुकेशन सोसाइटी है। दोस्तों, यह एक ऑटोनोमस बॉडी है, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत स्वायत्त निकाय है, भारत सरकार के अंतर्गत। दोस्तों, इसके भी अपने स्कूल हैं, वहां पर भर्ती होती है, वहां पर वैकेंसी आती है। दोस्तों, KBS के कंपैरिजन में तो बहुत ज्यादा स्कूल नहीं है, लेकिन दोस्तों इसके स्कूल हैं, वहां पर प्रिंसिपल की भर्ती होती है, वाइस प्रिंसिपल की भर्ती होती है, PGT की वैकेंसी आती है, TGT की वैकेंसी आती है, PRT की वैकेंसी आती है और अदर स्टाफ की वैकेंसी आती है। तो दोस्तों, उसकी भर्ती के लिए न्यू रिक्रूटमेंट रूल्स जारी किया गया है। मैं आप लोगों को बता देता हूं कि किस किस पोस्ट की भर्ती है, किस किस पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट रूल्स जारी हुआ है। दोस्तों, आप देख सकते हो मेरे सामने ये PDF ओपन है, जिसमें भर्ती के नियम दिए गए हैं, भर्ती के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है। दोस्तों, किस किस पोस्ट की भर्ती है जिसके लिए रूल्स जारी हुए हैं, उसके बारे में यहाँ पर इंफॉर्मेशन दी गई है, आप देख सकते हो। प्रिंसिपल की पोस्ट है, वाइस प्रिंसिपल की पोस्ट है, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर की पोस्ट है, ट्रेन ग्रेजुएट टीचर की पोस्ट है, PGT की पोस्ट है, TGT की पोस्ट है, स्पेशल एजुकेटर की पोस्ट है, हेड मास्टर हेड मिस्ट्रेस की पोस्ट है, प्राइमरी टीचर की वैकेंसी है, प्राइमरी टीचर की पोस्ट है, बाल बालिका टीचर की पोस्ट है। दोस्तों, यहाँ पर मैं प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल के बारे में आप लोगों को इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों इस पोस्ट पर जो सिलेक्शन होता है उसमें अनुभव मांगा जाता है, एक्सपीरियंस मांगा जाता है। दोस्तों, मैं आप लोगों को PGT की डिटेल्स पर लेकर के चलता हूँ, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर की इंफॉर्मेशन पर लेकर चलता हूं। PGT के लिए जो सब्जेक्ट है दोस्तों, इंग्लिश है, हिंदी है, मराठी, तमिल, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, कॉमर्स, कंप्यूटर साइंस और इलेक्ट्रॉनिक्स है। दोस्तों, इसमें जो नंबर ऑफ पोस्ट है 228 है, 228 टोटल पोस्ट है 2024 तक। दोस्तों, इसके लिए जो आपको सैलरी मिलेगी, पे लेवल 8 के अकॉर्डिंग आपको सैलरी मिलेगी। जो इंट्री स्केल है दोस्तों, उसका बेसिक पे है 47,600 रुपए। दोस्तों, इसके लिए जो आपकी एज होनी चाहिए, 40 साल से ज्यादा एज नहीं होनी चाहिए। 40 इयर्स तक के कैंडिडेट इसमें एलिजिबल होंगे अप्लाई करने के लिए। जो छूट की क्राइटेरिया के अंतर्गत आते हैं उनको अपर एज लिमिट में छूट भी मिलेगी। क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपके पास PG की डिग्री होनी चाहिए, मास्टर की डिग्री होनी चाहिए और उसमें 50% मार्क्स होनी चाहिए, 50% अंक होने चाहिए। और जिस सब्जेक्ट की आप जॉब करना चाहते हो उस सब्जेक्ट में आपके पास PG की डिग्री होनी चाहिए और आपके पास B.Ed भी होना चाहिए। यहाँ पर विषय के बारे में डिटेल में इंफॉर्मेशन दी गई है। दोस्तों, इस PDF को मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, वहां से आप लोग इस PDF को डाउनलोड कर लेना और डिटेल में चेक कर लेना। जो सब्जेक्ट वाइज इंफॉर्मेशन दी गई है उसमें क्या कहा गया है, क्या मांगा गया है, उसको आप लोग चेक कर लेना। दोस्तों, यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको चेक करना है कि इसमें जो सिलेक्शन होगा वो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के थ्रू होगा या लिमिटेड डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन के थ्रू होगा, कितने प्रतिशत किसके थ्रू सिलेक्शन किया जाएगा, क्योंकि दोस्तों यही महत्वपूर्ण है। अगर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होगा तो उसमें सबको मौका दिया जाएगा और अगर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट नहीं होगा तो उसमें सबको मौका नहीं मिलेगा। दोस्तों, इसमें जो PGT की पोस्ट पर सिलेक्शन किया जाएगा 100% डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के थ्रू सिलेक्शन किया जाएगा, PGT कॉमर्स के लिए और PGT इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए। और दोस्तों, इसके अलावा 66.67% 66.67% डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के थ्रू सिलेक्शन किया जाएगा अदर सब्जेक्ट के लिए, अदर पोस्ट के लिए। इसमें क्या है, इनिशियल में आपको 2 साल के लिए प्रोबेशन पर रखा जाएगा। जो प्रोबेशन पीरियड है वो 2 इयर्स का है। तो ये PGT के बारे में इंफॉर्मेशन थी। अब बात करते हैं TGT के बारे में, देखते हैं कि TGT के बारे में क्या इंफॉर्मेशन दी गई है। दोस्तों, TGT की जो नंबर ऑफ पोस्ट है 638 है,
638 टोटल पद हैं 2024 तक। दोस्तों इसमें जो आपको सैलरी पे की जाएगी उसका जो बेसिक पे है 44,900 रुपए है। पे लेवल 7 के अकॉर्डिंग आपको सैलरी पे की जाएगी। दोस्तों इसमें जो आपकी एज होनी चाहिए 35 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, 35 ईयर्स से ज्यादा आपकी एज नहीं होनी चाहिए। जो छूट की क्राइटेरिया के अंतर्गत आते हैं उनको अपर एज लिमिट में छूट भी दी जाएगी। सब्जेक्ट की बात करें तो सब्जेक्ट आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर सब्जेक्ट के बारे में भी इंफॉर्मेशन दी गई है। इसके लिए जो आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, स्नातक की डिग्री होनी चाहिए और उसमें 50% मार्क्स होना चाहिए, 50% अंक होना चाहिए और आपके पास बीएड की डिग्री भी होनी चाहिए। अगर आपके पास 4 इयर्स का इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स है और उसमें 50% अंक हैं तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हैं। इसके अलावा अगर आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री है और उसमें 50% अंक हैं और आपके पास 1 ईयर का बीएड है स्पेशल एजुकेशन में तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। आपको सीटेट भी क्वालिफाई होना चाहिए, सीटेट का पेपर 2 भी आपको क्वालिफाई होना चाहिए। और क्या है, आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों में पढ़ाना आना चाहिए, इंग्लिश और हिंदी दोनों का नॉलेज आपको होना चाहिए। यहाँ पर और भी इंफॉर्मेशन दी गई है, उसको आप लोग अपने आप चेक कर लेना। बात करें कि इसमें सिलेक्शन किस तरह से किया जाएगा तो दोस्तों उसको भी देख लेते हैं कि इसमें डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कितना होगा और डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन के थ्रू कितना सिलेक्शन किया जाएगा। दोस्तों इसमें जो मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट है दोस्तों इसमें क्या है 33.33% लिमिटेड डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन के थ्रू सिलेक्शन किया जाएगा और 66.67% 66.67% जो सिलेक्शन किया जाएगा वो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के थ्रू सिलेक्शन किया जाएगा। इसमें जो कंप्यूटर साइंस की पोस्ट है, जो आर्ट की पोस्ट है, पीटी मेल की पोस्ट है, पीटी फीमेल की पोस्ट है और लाइब्रेरियन की पोस्ट है, उसके लिए जो सिलेक्शन किया जाएगा 100% डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के थ्रू सिलेक्शन किया जाएगा। तो ये टीजीटी के बारे में इंफॉर्मेशन थी। अब बात करते हैं दोस्तों स्पेशल एजुकेटर की पोस्ट के बारे में, स्पेशल एजुकेटर की वैकेंसी के बारे में। दोस्तों इसमें जो नंबर ऑफ पोस्ट है 10 है, 10 पद हैं टोटल 2024 तक। इसमें जो आपको सैलरी दी जाएगी, जो एंट्री स्केल है पे लेवल 7 के अकॉर्डिंग आपको सैलरी दी जाएगी। जो बेसिक पे है 44,900 रुपए है। दोस्तों यहाँ पर सीनियर स्केल अलग है और जो सिलेक्शन स्केल है दोस्तों इन द पे मैट्रिक्स एज पर 7 CPC दोस्तों वो अलग है। इसमें जो एंट्री स्केल है वो पे लेवल 7 है, 44,900 रुपए बेसिक पे है। दोस्तों इसमें जो आपकी एज होनी चाहिए 35 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, 35 ईयर्स तक के कैंडिडेट इसमें एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए। जो छूट की क्राइटेरिया के अंतर्गत आते हैं उनको अपर एज लिमिट में छूट भी दी जाएगी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया AEES के रूल्स के अकॉर्डिंग उनको अपर एज लिमिट में छूट दी जाएगी। क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, स्नातक की डिग्री होनी चाहिए और उसमें 50% मार्क्स होने चाहिए, 50% अंक होने चाहिए और आपके पास बीएड की डिग्री होनी चाहिए। स्पेशल एजुकेशन में आपके पास बीएड की डिग्री होनी चाहिए और उसमें भी 50% मार्क्स होने चाहिए, 50% अंक होनी चाहिए। या आपके पास जनरल बीएड होना चाहिए और उसमें 50% मार्क्स होना चाहिए और आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए स्पेशल एजुकेशन में। तो इसी तरह से यहाँ पर इंफॉर्मेशन दी गई है। बात करें कि इसमें आपका सिलेक्शन कैसे किया जाएगा, इसमें सिलेक्शन का मेथड क्या है तो दोस्तों इसमें 100% डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के थ्रू सिलेक्शन किया जाएगा। 100% सीधी भर्ती के थ्रू दोस्तों इसमें कैंडिडेट को रखा जाएगा, कैंडिडेट की नियुक्ति की जाएगी। जो प्रोबेशन पीरियड है दोस्तों वो 2 साल का है। इनिशियल में आप 2 साल के लिए प्रोबेशन पीरियड पर रखे जाओगे। तो ये स्पेशल एजुकेटर की भर्ती के बारे में इंफॉर्मेशन थी। हेड मास्टर हेड मिस्ट्रेस की बात करें तो इसमें जो नंबर ऑफ पोस्ट है 29 है, 29 टोटल पद हैं 2024 तक। इसमें जो आपको सैलरी पे की जाएगी पे लेवल 7 के अकॉर्डिंग आपको सैलरी पे की जाएगी
जो बेसिक पे है 44,900 रुपए है। दोस्तों बात करें इसमें सिलेक्शन कैसे किया जाएगा, तो दोस्तों इसमें 100% लिमिटेड डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन के थ्रू सिलेक्शन किया जाएगा। दोस्तों इसमें डायरेक्ट रिक्रूटमेंट नहीं है, इसलिए दोस्तों इसमें सभी कैंडिडेट को मौका नहीं दिया जाएगा। जो पहले से जॉब कर रहे हैं उन्हीं को इसमें मौका दिया जाएगा, इसलिए दोस्तों इसमें बहुत ज्यादा डिटेल चेक करने की जरूरत नहीं है। दोस्तों जो प्राइमरी टीचर की पोस्ट है, प्राइमरी टीचर म्यूजिक की पोस्ट है, दोस्तों उसमें जो नंबर ऑफ पोस्ट है 580 है, 580 टोटल पद हैं 2024 तक। इसके लिए जो आपको सैलरी दी जाएगी पे लेवल 6 के अकॉर्डिंग आपको सैलरी दी जाएगी। जो इनिशियल बेसिक पे है 35,400 रुपए है, 35,400 रुपीज इनिशियल बेसिक पे है। एज लिमिट की बात करें तो इसमें जो अपर एज लिमिट है 30 ईयर्स है, 30 साल तक के कैंडिडेट इसके लिए एलिजिबल हैं, 30 साल तक के अभ्यर्थी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। जो छूट के क्राइटेरिया के अंतर्गत आते हैं उनको अपर एज लिमिट में छूट भी मिलेगी। इसके लिए जो आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आपको 12वीं पास होना चाहिए, सीनियर सेकेंडरी की सर्टिफिकेट आपके पास होनी चाहिए और उसमें 50% मार्क्स होनी चाहिए, 50% अंक होने चाहिए और आपके पास 2 ईयर का डिप्लोमा होना चाहिए एलिमेंट्री एजुकेशन में, या आपके पास बीएलएड होना चाहिए, या आपके पास स्पेशल एजुकेशन में डिप्लोमा होना चाहिए। दोस्तों प्रारंभिक शिक्षा में अगर आपके पास डिग्री है, डिप्लोमा है, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। आपको सीटेट का पेपर 1 भी क्वालिफाई होना चाहिए, सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट भी आपको पास होना चाहिए। बात करें कि इसमें आपका सिलेक्शन कैसे किया जाएगा, तो दोस्तों इसमें क्या है 100% डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के थ्रू सिलेक्शन किया जाएगा। तो दोस्तों बहुत अच्छी बात है, इसमें जो भर्ती होगी दोस्तों सीधी भर्ती की जाएगी, सभी अभ्यर्थियों को इसमें मौका मिलेगा, चाहे उनको एक्सपीरियंस है या एक्सपीरियंस नहीं है, सभी को इसमें मौका दिया जाएगा। दोस्तों अगर म्यूजिक की बात करें तो जो म्यूजिक की वैकेंसी है इसके लिए जो आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, दोस्तों आपको 12वीं पास होना चाहिए और उसमें 50% अंक होने चाहिए और आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए, ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए म्यूजिक में या परफॉर्मिंग आर्ट्स में, और आपको वर्किंग नॉलेज होना चाहिए हिंदी और इंग्लिश का। कैंडिडेट हैविंग डिप्लोमा इन म्यूजिक इज नॉट एलिजिबल फॉर द पोस्ट। अगर आपके पास डिप्लोमा है म्यूजिक में तो आप प्राइमरी टीचर म्यूजिक के पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं है, आपके पास डिग्री होनी चाहिए म्यूजिक में या परफॉर्मिंग आर्ट्स में। तो दोस्तों ये पीआरटी के बारे में इंफॉर्मेशन थी। अब दोस्तों देख लेते हैं इसके अलावा दूसरी जो पोस्ट है उसके बारे में। दोस्तों बाल वाटिका टीचर की पोस्ट है, इसमें जो नंबर ऑफ पोस्ट है 55 है, 55 टोटल पोस्ट है 2024 तक। इसके लिए जो आपको सैलरी दी जाएगी पे लेवल 6 के अकॉर्डिंग आपको सैलरी दी जाएगी। दोस्तों जो इसमें इनिशियल बेसिक पे है 35,400 रुपए है, 35,400 रुपीज इनिशियल बेसिक पे है। 30 साल तक के अभ्यर्थी इसमें एलिजिबल हैं, 30 ईयर्स तक के कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं जिनको अपर एज लिमिट में छूट नहीं मिलती है। जिनको छूट मिलती है उनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रूल्स के अकॉर्डिंग, AEES के रूल्स के अकॉर्डिंग अपर एज लिमिट में छूट भी दी जाएगी। क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपको 12वीं पास होना चाहिए, सीनियर सेकेंडरी की सर्टिफिकेट आपके पास होनी चाहिए और उसमें 50% मार्क्स होने चाहिए, 50% अंक होने चाहिए और आपके पास डिप्लोमा भी होना चाहिए नर्सरी टीचर्स एजुकेशन में या प्री स्कूल एजुकेशन में या अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन प्रोग्राम में आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए। और जो डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए 2 साल से कम का डिप्लोमा आपके पास नहीं होना चाहिए, या आपके पास बीएड होना चाहिए नर्सरी में, बीएड नर्सरी की डिग्री आपके पास होनी चाहिए और आपको इंग्लिश मीडियम में पढ़ाना भी आना चाहिए। इंग्लिश मीडियम में पढ़ाने में आपको एक्सपर्ट होना चाहिए और क्या है आपको कंप्यूटर का वर्किंग नॉलेज भी होना चाहिए। बात करें इसमें सिलेक्शन कैसे किया जाएगा तो इसमें भी 100% डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के थ्रू सिलेक्शन किया जाएगा। इसमें 100% सीधी भर्ती के थ्रू नियुक्ति की जाएगी।
तो इसमें सभी कैंडिडेट को मौका दिया जाएगा, चाहे एक्सपीरियंस हो या एक्सपीरियंस ना हो, सभी अभ्यर्थी इसमें एलिजिबल होंगे। तो दोस्तों ये शॉर्ट में रिक्रूटमेंट रूल्स के बारे में इंफॉर्मेशन थी। दोस्तों डिटेल्स में आप लोग अपने आप चेक कर लेना, अगर कोई इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिस हो गई होगी तो दोस्तों आप लोग उसको अपने आप देख लेना। दोस्तों अगर आप लोगों को कोई डाउट होगा, कोई कंफ्यूजन होगी तो आप लोग कमेंट में बोलना। दोस्तों अगर मेरे पास वो इंफॉर्मेशन होगी तो मैं आप लोगों को देने की कोशिश करूंगा और आप लोगों के डाउट को क्लियर करने की कोशिश करूंगा। दोस्तों रिक्रूटमेंट रूल्स जारी हो गया है। जब रिक्रूटमेंट रूल्स जारी हो जाता है, भर्ती नियमावली जारी हो जाती है, तो दोस्तों उसके बाद क्या है, बहुत जल्दी विज्ञापन भी जारी किया जाता है। दोस्तों जैसे ही विज्ञापन जारी होगा, नोटिफिकेशन जारी होता है टीचर की भर्ती के लिए, दोस्तों उसके बारे में मैं आप लोगों को तुरंत इंफॉर्मेशन दूंगा। दोस्तों इसके लिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो। और दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो दोस्तों इसको लाइक और शेयर भी कर देना। तो थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर वॉचिंग।